नमस्कार दोस्तों, आर्या एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। एक तरफ जहां बेतहाशा गर्मी से दिल्ली वाले बेहाल हैं, वहीं जल संकट ने उनकी मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। दिल्ली इस समय पानी की भयानक कमी से जूझ रही है। पानी की ये किल्लत ऐसे वक्त में हो रही है जब आसमान से आग बरस रही है। देश की राजधानी में जहां पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं, वहीं इसके लिए जिम्मेदार नेता अधिकारी आपस में ब्लेम गेम खेल रहे हैं, लेकिन जल संकट की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। लेकिन ये सब पहली बार नहीं है। दिल्ली में हर साल ही गर्मी में जल संकट खड़ा हो जाता है। दिल्ली में जल संकट तो हर साल आता है, लेकिन इसका समाधान किसी के पास नहीं होता। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में दिल्ली को रेगिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। दिल्ली सरकार के साल 2024-25 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली वालों को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, मगर दिल्ली जल बोर्ड हर दिन 95 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई भी नहीं कर पा रहा है। आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में कई दिनों से पानी आ ही नहीं रहा है, और अगर आ भी रहा है तो इतना नहीं कि जरूरतें पूरी हो सकें। पानी का ये संकट हर साल गर्मियों में खड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली का अपना कोई पानी का बहुत बड़ा जरिया नहीं है। उसे पानी के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब पर निर्भर होना पड़ता है। सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा का है। जल मंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली में हर दिन 105 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई होती है, जिसमें से 61.3 करोड़ गैलन पानी हरियाणा की यमुना से आता है। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा से 51.3 करोड़ गैलन पानी ही मिल पा रहा है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में 10 करोड़ गैलन पानी की कमी है। आतिशी ने दावा किया है कि 10 लाख गैलन पानी से 28,500 लोगों की हर दिन की जरूरत पूरी होती है। अगर दिल्ली को हरियाणा से 10 करोड़ गैलन पानी कम मिल रहा है तो इसका मतलब है कि 28 लाख से ज्यादा लोगों को कम पानी मिल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक राजधानी में 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जहां से पानी की सप्लाई होती है। इन ट्रीटमेंट प्लांट से हर दिन 95.6 करोड़ गैलन पानी का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अभी क्षमता से कम पानी का उत्पादन हो रहा है। 18 जून को 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 91.6 करोड़ गैलन पानी का उत्पादन हुआ था। राजधानी में पानी की कमी को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं को शुरू तो किया गया है, लेकिन उन पर बहुत ही धीमी स्पीड से काम हो रहा है। इन परियोजनाओं में पालम बाढ़ के मैदानों पर एक विशाल भूमिगत जलाशय बनाना और सिंगापुर के न्यू वाटर मॉडल को लागू करना शामिल है, जिसका उपयोग करके गटर के पानी को साफ करके पीने योग्य बनाया जा सकता है। लेकिन ये सभी परियोजनाएं अभी तक पायलट या योजना के चरण से आगे नहीं बढ़ पाई है, मगर जल ही जीवन है। चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली ही नहीं, देश के कई हिस्सों में जल संकट बढ़ता जा रहा है। भारत के कई राज्यों और ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी की समस्या गहराती जा रही है। लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। जल का सही उपयोग करके हम इस संकट से निपट सकते हैं। सबसे पहले हमें नदियों, तालाबों, कुओं तथा अन्य पानी के स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना होगा। घरों में नहाने, बर्तन धोने और शौचालय में बहुत कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। वहां हमें जल का उपयोग समझदारी से करना चाहिए और व्यर्थ में जल की बर्बादी को रोकना होगा। खेतों में सिंचाई के लिए फव्वारे का उपयोग करें। जल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। बारिश के जल को एकत्रित करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बारिश के पानी को संरक्षित रखने के लिए शहरों और गांवों के आसपास छोटे छोटे तालाब और नहर बनानी चाहिए। धरती में जल की कमी होती जा रही है, इसलिए भूगर्भ जल संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही घरों में भी पानी की बचत करने के लिए नल को अच्छे से बंद रखें। घर में या कहीं आसपास किसी पानी के पाइपलाइन में लीकेज हो तो उसे तुरंत सही करवाएं। जल सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जल संकट की समस्या का निस्तारण बहुत आवश्यक है। नहीं तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां जल के बिना कैसे जी पाएंगी। लेकिन दिल्ली जल संकट पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।